सुधीर बस से उतरकर गांव की चौपाल पर पहुंच जाता है। वहां पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। अरे राम राम काका, कैसे हो? अरे भाई मैं तो बढ़िया हूँ, पर मैंने तुम्हें जो है पहचाना नहीं। अरे काका, मैं राम नारायण जी का पोता सुधीर। अरे अच्छा अच्छा, वो कितना बड़ा हो गया है? पहचान नहीं आ रहा है भैया। और फिर वहां से निकल जाता है। गांव के आदमी बातें कर रहे थे। अरे हाँ भैया, मैंने भी उस रहस्यमय ऑटो रिक्शा के बारे में सुना है। क्या सच में वहाँ वो करते हैं शाम तक के बिट्टू ले सुधीर कई सालों बाद अपने गांव आता है। सुधीर बस से उतरकर गांव की चौपाल पर पहुंच जाता है। वहां पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। अरे काका, कैसे हो? अरे भाई मैं तो बढ़िया हूँ, पर मैंने तुम्हें जो है पहचाना नहीं। अरे काका, मैं राम नारायण जी का पोता सुधीर। अरे अच्छा अच्छा, वो कितना बड़ा हो गया है? पहचान नहीं आ रहा है भैया। और फिर वहां से निकल जाता है। गांव के आदमी बातें कर रहे थे। अरे हाँ भैया, मैंने भी उस रहस्यमय ऑटो रिक्शा के बारे में सुना है। क्या सच में वहाँ वो ऑटो रिक्शा आता है? सुधीर अपने बीमार दादा के पास पहुंचता है, जो कि एक घाट पर लेटे हुए थे। दादाजी, अरे बेटा, तू आ गया। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मुझे आने में बहुत देर हो गई। अब जल्दी से आप ठीक हो जाइए। मैंने जैसे ही खबर सुनी कि आप बीमार हैं, मैं पहली गाड़ी लेकर ही यहाँ आ गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब तू आ गया है ना, तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तू बहुत थक गया होगा, जाकर हाथ मुंह धो ले बेटा और खाना खा ले। सुधीर हाथ धोने के लिए उठता ही है, तब उसे चौपाल के आदमियों की बात याद आती है, तो वहीं रुक जाता है। अरे दादाजी, मैं जब यहाँ पर आया तब चौपाल पर कुछ लोग किसी ऑटो रिक्शा के बारे में बात कर रहे थे। तो ये ऑटो रिक्शा की कहानी अभी भी गांव में चर्चित है। क्या मतलब? हाँ बेटा, ये ऑटो रिक्शा की कहानी तो बहुत सालों से गांव में फेमस है। लोग कहते हैं कि गांव की काली पहाड़ी पर एक ऑटो रिक्शा है जो हमें किसी दूसरी दुनिया में लेकर जाता है। पर अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत, ये तो मुझे भी नहीं पता। और लोग कहते हैं कि काली पहाड़ी पर रात को ऑटो रिक्शा के चलने की आवाज भी आती है। पर तू इन सब पचड़ों में मत पड़। जा और हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, जा। फिर सुधीर वहां से चला जाता है और रात को सोते वक्त उसे नींद नहीं आती और वो ऑटो रिक्शा के बारे में सोचता है। क्या सच में कोई ऑटो रिक्शा है जो दूसरी दुनिया में लेकर जाता है? अगर ऐसा हुआ तो ये तो मेरी न्यूज एजेंसी के लिए बहुत बड़ी खबर बन सकती है। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। फिर सुधीर उठकर काली पहाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ तो मुझे कोई ऑटो रिक्शा नहीं दिख रहा। थोड़ी देर यहीं रुककर इंतजार करता हूँ। 3 बज गए, अभी तक तो कोई ऑटो रिक्शा नहीं आया। खैर मुझे लगता है कि ये सच में कोई कहानी है। सुधीर घर के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे रिक्शा चलने की आवाज आती है। वो वहीं रुक जाता है। रिक्शे की आवाज। फिर वो आसपास देखता है, पर उसे कोई रिक्शा नहीं दिखता। वो आवाज को ध्यान से सुनता है, तो उसे आवाज पहाड़ी में से आती सुनाई देती है। अरे ये आवाज तो पहाड़ी के अंदर से आ रही है। तो क्या वो रिक्शा? फिर वो आवाज का पीछा करते हुए पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। चढ़ते चढ़ते वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। पहाड़ी पर चढ़कर उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। अरे ये आवाज तो इस बड़े से पत्थर के पीछे से आ रही है।
फिर सुधीर उस बड़े से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश के बाद वो पत्थर हटा देता है। उसे वहाँ एक रास्ता दिखाई देता है जो कि नीचे की तरफ जाता है। बड़ा अजीब सा है, पहाड़ी की चोटी पर रास्ता। खैर जो भी है, अगर रिक्शा के बारे में पता लगाना है तो नीचे तो जाना ही पड़ेगा। सुधीर उस आवाज का पीछा करते हुए नीचे पहुंचता है। तब उसे कुछ दूर पर एक ऑटो रिक्शा दिखाई देता है। अरे शायद यही वो रहस्यमयी ऑटो रिक्शा है। पर अजीब है, इस पहाड़ी की चोटी पर ये रिक्शा क्या कर रहा है? चलो कोई बात नहीं, कोई तो आगे दिखेगा ही, और जो भी इस रिक्शा को चलाता होगा मैं उसी से कुछ बातचीत करके पता लगाने की कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर सुधीर ऑटो रिक्शा के पास जाता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओ भैया, कोई है? कोई है भैया? हेलो? तभी ऑटो रिक्शा अपने आप चालू हो जाता है। सुधीर बहुत डर जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये रिक्शा अपने आप कैसे चालू हो गया? कोई है? कोई है? और अपने आप चलने लगता है। सुधीर बहुत डर जाता है। वो पसीने से लथपथ हो जाता है। ओ भाई साहब, आप जो भी हो, इस रिक्शा को रोक दीजिए और मुझे यहीं पर उतार दीजिए। मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आऊंगा, सच में। रिक्शा अपने आप गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। सुधीर और भी ज्यादा डर जाता है। सुधीर आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रिक्शा अचानक बंद हो जाता है। सुधीर जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वैसे ही वो खुद को किसी और ही दुनिया में पाता है। अरे ये क्या? तो अभी उस गुफा में था, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? और ये कौन सी जगह है? इसका मतलब है कि गांव वाले सच कहते थे। वो कुछ दूरी पर चलता है तो उसे एक पेड़ दिखता है जो पूरा सूखा हुआ होता है। अरे ये क्या? इस पूरी जगह पर हरियाली, पर बीचों बीच ये पेड़ इतना सूखा और इसके आसपास भी सूखा। वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। अरे इस पूरी जगह पर बारिश हो रही है, पर इस पेड़ के पास नहीं। पर यहाँ नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ। अरे आवाज तो यहीं से आ रही है, पर यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। अरे तुम्हारे पीछे देखो, मैं यहीं तो खड़ा हूँ। सुधीर पीछे पलटकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। कहीं कोई भूत तो नहीं? अरे भूत! भूत भाई साहब, मैं जाने अनजाने में यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता दो। अरे मंदबुद्धि! मैं कोई तेरी अम्मा हूँ जो डर लगने पर मुझसे लिपट गया। अच्छा, तो तुम थे, पर तुम बिट्टू यहाँ ऐसे, मेरा मतलब है कि तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो एक पेड़ हो। अरे भाई, मैं कोई पेड़ नहीं हूँ, मैं एक देवदूत हूँ। पर तुम पेड़ कैसे बने? मैं एक देवदूत हूँ और मेरे पास एक मणि थी, और उस मणि को एक राक्षस ने चुरा लिया। इस वजह से मेरी ये हालत हो गई है। अगर तुम
सकता हूँ। क्या तुम सच में मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? तो क्या तुम मेरे दादाजी की तबीयत ठीक कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर तुम्हें उसके लिए मेरी मणि उस राक्षस से लेकर आनी होगी। अच्छा ठीक है, पर मुझे वो राक्षस कहाँ मिलेगा? यहाँ से सीधे कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक झरना दिखाई देगा। उस झरने के पार उस राक्षस की गुफा है। उस गुफा में जाकर तुम्हें उस राक्षस को मारकर वो मणि लेकर आनी है। पर मैं उस राक्षस को मारूंगा कैसे? उस राक्षस ने अपने मुकुट में वो मणि धारण कर ली है। जब वो मणि सूर्य की रोशनी में आती है तो उसमें से एक दिव्य रोशनी निकलने लगती है और उस दिव्य शक्ति की वजह से वो राक्षस भस्म हो सकता है। तुम्हें किसी तरह उस राक्षस को उसकी गुफा से बाहर निकालना होगा। बस ठीक है, मैं अभी अरे कुत्ता मेरा रहता तो वहाँ जाके बैठल रहेगा। हाँ के लिए निकलता हूँ। ऐसा कहकर सुधीर वहां से निकल जाता है। कुछ दूर चलकर सुधीर को एहसास होता है कि झाड़ियों में से कोई उसकी तरफ आ रहा है और जोर जोर से चलने की आवाज आती है, पर वो उस आवाज को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है। फिर थोड़ी ही देर में उसके सामने एक मधु